हेलो लर्नर, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? होप सो अच्छे होंगे। तो आज का हमारा रिवीजन का टॉपिक रहने वाला है ग्रुप एंड ग्रुप डायनामिक। मीनिंग देख लेते हैं। अ ग्रुप रेफर्स टू टू और मोर इंडिविजुअल्स इंटरेक्टिंग ईच विद अदर in order to accomplish a common goal. People who work in a group are found comparatively more satisfied. Means ग्रुप के अंडर टू और मोर देन टू इंडिविजुअल इंटरेक्ट करते हैं किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के मोटिव से। ग्रुप के सभी मेंबर्स का जो है एक कॉमन गोल होता है जिसे अचीव करने के लिए वो एक ग्रुप जो है बनाते हैं। आई होप ग्रुप का मीनिंग क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि ग्रुप फॉर्मेशन मीन्स एक ग्रुप का फॉर्मेशन कैसे होता है, एक ग्रुप को कैसे बनाया जा सकता है। इसके रिगार्डिंग जो है वेरियस अप्रोच हैं, वेरियस थ्योरी हैं। ग्रुप के फॉर्मेशन की थ्योरी की बात करें तो फर्स्ट थ्योरी है प्रोपिनक्यूटी थ्योरी। पीपल एसोसिएट विद वन अनदर ड्यू टू ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग प्रोपिनक्यूटी मीन्स आसपास काम करना इंडिविजुअल को जो है ग्रुप बनाने के लिए मोटिवेट करता है। फॉर एग्जांपल एक ऑफिस में जो है वेरियस टाइप के पर्सन जो है काम करते हैं। कुछ सेल डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, कुछ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, कुछ मार्केटिंग डिपार्टमेंट से, कुछ अदर डिपार्टमेंट से। ठीक है जी, वो सभी अपने अपने काम में जो है बिजी हैं, लेकिन वो एक ही ऑफिस के अंदर काम करते हैं। आसपास काम करने के वजह से वो एक दूसरे से मिलते रहते हैं। उनका इस तरह मिलना पहले तो जो है फ्रेंडशिप में कन्वर्ट होता है और धीरे धीरे क्या होता है वो ग्रुप में चेंज हो जाता है। इस अप्रोच के बारे में कहा गया है कि इसे रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रूव नहीं किया जा सकता। इसे सिर्फ और सिर्फ बुक तक ही जो है लिमिटेड रखा गया है। रियलिटी में ऐसा नहीं होता। सेकंड थ्योरी है बैलेंस थ्योरी। मीन्स पीपल हु हैव सिमिलर एटीट्यूड्स टूवर्ड्स सर्टेन ऑब्जेक्ट्स एंड गोल्स टेंड टू फॉर्म अ ग्रुप। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो पर्सन होते हैं कॉमन एटीट्यूड के कारण एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और ग्रुप बनाते हैं। उनके कॉमन जो एटीट्यूड है उनके पीछे उनका कॉमन गोल होता है। जो बैलेंस थ्योरी है, बैलेंस थ्योरी के प्रोपाउंडर थियोडोर एम न्यूकोम्ब। थर्ड वन इज एक्सचेंज थ्योरी। इट इज़ बेस्ड ऑन रिवॉर्ड एंड इट्स कॉस्ट। जो एक्सचेंज थ्योरी है, एक्सचेंज थ्योरी के प्रोपाउंडर कौन थे? थीबाउट एंड कैली। अकॉर्डिंग टू एक्सचेंज थ्योरी एक इंडिविजुअल के द्वारा जो भी इंट्रैक्शन किया जाता है उसमें दो एलिमेंट मेन होते हैं, रिवॉर्ड एंड कॉस्ट। जब पर्सन जो है इंट्रैक्शन करते हैं तो वो इंट्रैक्शन के रिजल्ट के रूप में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? कंसिडरेशन और रिवॉर्ड। ठीक है जी। और जो वो एफर्ट करते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट। एक पर्सन जो है दूसरे की तरफ अट्रैक्ट तभी होता है जब उसे जो है कंसिडरेशन ज़्यादा मिले। ठीक है, वो जो है एक ग्रुप का मेंबर तभी बनना पसंद करता है जब उसकी कॉस्ट जो है उसके कंसिडरेशन से कम आए। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज कोहेसिवनेस और एक्टिविटी इंट्रैक्शन एंड सेंटिमेंट थ्योरी। कोहेसिवनेस इज द डिग्री टू विच मेंबर आर अट्रैक्ट टू द ग्रुप। इस थ्योरी के प्रोपाउंडर जियोर्ज ओ होमेंस साहब जी हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक जो ग्रुप का फॉर्मेशन है वो प्रोपिनक्यूटी के अकॉर्डिंग नहीं होता, बल्कि जो एक्टिविटी है, इंट्रैक्शन है, जो सेंटिमेंट है, उनके थ्रू होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ ग्रुप। ग्रुप कितने टाइप का होता है? नॉर्मली जो है ग्रुप टू टाइप का होता है, फॉर्मल ग्रुप एंड इनफॉर्मल ग्रुप। अगर फॉर्मल ग्रुप्स की बात करें तो अ ग्रुप formed by management to achieve the objective of the organization। मीन्स वो ग्रुप जो कि मैनेजमेंट के थ्रू बनाया जाता है और जो है
फर्म के ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाया जाता है। फीचर की बात करें फॉर्मल ग्रुप्स की, तो फर्स्ट वन इज़ दे डिफाइन द रिलेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। ठीक है जी, इस ग्रुप में जो है सभी मेंबर का रिलेशन, किसका किसके साथ रिलेशन है, कौन किसका सबॉर्डिनेट है, कौन किसका सुपरवाइज़र है, सबका रिलेशन पहले से ही डिसाइड होता है। दे आर बेस्ड ऑन रूल, इसमें जो है मैनेजमेंट पहले से ही रूल सेट कर देती है। थर्ड वन इज़ दे आर बेस्ड ऑन डिवीज़न ऑफ वर्क, ये ग्रुप जो है डिवीज़न ऑफ वर्क पर बेस्ड है। फोर्थ वन इज़ दे आर डेलिब्रेटली मीन्स बाय इंटेंशन फॉर्म, मीन्स मैनेजमेंट की इंटेंशन के द्वारा जो है ये फॉर्म किए जाते, बनाए जाते हैं। फिफ्थ वन इज़ दे कैन बोथ द परमानेंट एंड टेम्परेरी, ये परमानेंट भी होते हैं और टेम्परेरी भी। जैसे जो कमांड ग्रुप होता है, जो सुपरवाइज़र और सबॉर्डिनेट के रिलेशन को शो करता है, ठीक है, वो हमारा परमानेंट टाइप का होता है। टेम्परेरी लाइक कोई टास्क से रिलेटेड कोई ग्रुप बना दिया, वो प्रोजेक्ट वो टास्क जैसे ही कंप्लीट होता है तो वो ग्रुप जो है ख़त्म कर दिया जाता है। तो इस तरह ये परमानेंट भी है और टेम्परेरी भी। नेक्स्ट वन इज़ दे फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक एम्प्लॉय का जो है एक ही बॉस होगा, तो इसमें जो है यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। जो फॉर्मल ग्रुप है उसके कुछ टाइप है। फर्स्ट वन इज़ कमांड ग्रुप। कमांड ग्रुप आर स्पेसिफाइड बाय द ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स एंड ऑफन कंसिस्ट ऑफ अ सुपरवाइज़र एंड द सबॉर्डिनेट। मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट होता है उसमें कमांड ग्रुप के बारे में शो किया जाता है कि कौन किसका सबॉर्डिनेट है, कौन किसका सुपरवाइज़र है, किससे किसको कमांड मिलेगी। सेकंड वन इज़ टास्क ग्रुप। टास्क ग्रुप कंसिस्ट ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन टास्क। टास्क ग्रुप के अंडर एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक ग्रुप जो है बनाया जाता है, और जैसे ही वो टास्क कंप्लीट होता है तो वो ग्रुप जो है ख़त्म कर दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप इज़ क्रिएटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, आएगा यहाँ, टू अकम्प्लिश स्पेसिफिक गोल्स विद इन एन अनस्पेसिफाइड टाइम फ्रेम। मीन्स लाइक जैसे जो हमारा सेल्स डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, अलग अलग फंक्शन से रिलेटेड जो है ग्रुप क्रिएट कर दिए जाते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए तो बनाए जाते हैं, लेकिन उनका टाइम जो है अनस्पेसिफाइड रहता है। सेकेंड मेन टाइप है इनफॉर्मल ग्रुप। अ ग्रुप विच रेंडमली डेवलप्स ऑन देयर ओन एट द वर्क प्लेस बिकॉज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एंड लाइकिंग अमंग द मेंबर्स ऑफ अ फॉर्मल ग्रुप। ये ग्रुप हमारा जो है फॉर्मल ग्रुप पर ही बेस्ड होता है। मान लो कि सेल्स डिपार्टमेंट में 10 एम्प्लॉय जो है काम करते हैं, उनका एक ग्रुप बना दिया। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो है 5 एम्प्लॉय का एक ग्रुप बना दिया। अब जो है सेल्स डिपार्टमेंट के कुछ एम्प्लॉय, मान लो 2 से 3 एम्प्लॉय, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के कुछ एम्प्लॉय, मान लो 2 से 3 एम्प्लॉय, ये मिलकर अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी फ्रेंडशिप के अकॉर्डिंग अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। इसे हम कौन सा ग्रुप बोलते हैं? इनफॉर्मल ग्रुप। अगर फीचर की बात करें, दे आर बेस्ड ऑन फॉर्मल ग्रुप, अभी ऊपर देखा। दे हैव नो रिटर्न रूल, इंस्टेड आर गवर्न बाय द ग्रुप नॉर्म्स। ये जो है ग्रुप नॉर्म्स पर जो है बनाए जाते हैं, इनके लिए कोई रिटर्न रूल नहीं होता। नेक्स्ट वन इज़ देयर इज़ अ फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। फोर्थ वन इज़ दे आर नॉट इंडिकेटेड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में जैसे कमांड ग्रुप को शो किया जाता है, जो सबॉर्डिनेट सुपरवाइज़र है उनके रिलेशन को शो किया जाता है, वैसे जो इनफॉर्मल ग्रुप है उनके रिलेशन को शो नहीं किया जाता। दे आर ऑफन टेम्परेरी, ये जर्नली टेम्परेरी नेचर के होते हैं। नेक्स्ट इज़ दे स्प्रेड रूमर्स, इनसे जो है अफवाहें फैलती हैं। अगर इनफॉर्मल ग्रुप के टाइप्स की बात करें तो उसमें होता है इंटरेस्ट ग्रुप, जिनका सेम इंटरेस्ट हो, फ्रेंडशिप ग्रुप, रेफरेंस ग्रुप, मिक्स्ड ग्रुप, मेंबरशिप ग्रुप, जो किसी क्लब के मेंबर होते हैं और वो अपना एक ग्रुप बना ले, प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप, हॉरिजॉन्टल ग्रुप, वर्टिकल ग्रुप, ओपन एंड क्लोज्ड ग्रुप। नेक्स्ट पॉइंट पर आए तो ग्रुप डायनामिक्स।
Group dynamics deal with internal nature of groups, how they are formed, what structure and process they adopt, how they function and affect individual members, other groups and the organization. इन सिंपल टर्म ग्रुप डायनामिक्स के अंदर ये स्टडी की जाती है कि ग्रुप्स का इंटरनल नेचर कैसा है, हाउ दे आर फॉर्म्ड वो कैसे फॉर्म्ड किए गए हैं, व्हाट स्ट्रक्चर उनका स्ट्रक्चर कैसा है, एंड प्रोसेस दे अडॉप्ट ग्रुप के फॉर्मेशन के टाइम पर उन्होंने कौन सी प्रोसेस अडॉप्ट की है, हाउ दे फंक्शन वो कैसे काम करते हैं, एंड अफेक्ट ग्रुप का क्या अफेक्ट होता है उन इंडिविजुअल मेंबर्स पर, अदर ग्रुप्स पर एंड द ऑर्गेनाइजेशन। ग्रुप डायनामिक के कंपोनेंट्स की बात करें तो फर्स्ट वन इज ग्रुप कंपोजिशन। इट रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच ग्रुप मेंबर आर लाइक। ग्रुप कंपोजिशन जो है इस बात पर डिपेंड होता है कि जो ग्रुप के मेंबर हैं वो किस सीमा तक जो है एक जैसे हैं, या तो जो ग्रुप के मेंबर है वो होमोजीनियस नेचर के होंगे या हेट्रोजीनियस नेचर के। अगर तो होमोजीनियस ग्रुप है तो जो है उनमें कॉन्फ्लिक्ट जो है कम होगा, लेकिन कोई अगर डिफरेंट सिचुएशन अराइज होती है तो वो उसका सॉल्यूशन बेस्ट वे से जो है नहीं निकाल पाते, क्योंकि सब की जो फीचर हैं वो सेम है। अगर तो ग्रुप हेट्रोजीनियस है तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट तो ज़्यादा होगा, लेकिन अगर कोई डिफरेंट सिचुएशन अराइज होती है तो किसी न किसी के माइंड में उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज norms. It refers to those standards which guide the behavior of the group. Means एक ग्रुप को अच्छे से चलाने के लिए कुछ रूल्स की ज़रूरत होती है। इन रूल्स को ही हम क्या बोलते हैं, नॉर्म्स बोलते हैं। ये नॉर्म्स जो हैं कुछ स्टैंडर्ड होते हैं जो कि जो ग्रुप के मेंबर हैं उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। थर्ड पॉइंट इज ग्रुप लीडरशिप। इट रेफर्स टू इन्फ्लुएंसिंग अदर in such a manner to do what the leader wants them to do. लीडरशिप वो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू एक लीडर दूसरों पर इस तरह से अपना प्रभाव डालता है कि जो लीडर चाहे एम्प्लॉय या अदर जो है वही काम करे। ग्रुप जो है टू टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल ग्रुप, इनफॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप में जो है लीडर को मैनेजमेंट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है, लेकिन इनफॉर्मल ग्रुप में लीडर अपने ही जो है पर्सनैलिटी से दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है, जिससे लीडर को सिलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रुप कोहेसिवनेस। इट रेफर्स टू द क्लोजनेस और कॉमननेस ऑफ एटीट्यूड, बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ ग्रुप मेंबर्स। ग्रुप कोहेसिवनेस के अंडर ये देखा जाता है कि जो ग्रुप के मेंबर हैं उनके एटीट्यूड, बिहेवियर, परफॉर्मेंस, इनमें कितनी कॉमननेस है, कितनी क्लोजनेस है। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ग्रुप स्टेटस। जो ग्रुप स्टेटस है वो एक पर्सन की पोजीशन, एक पर्सन की रैंक बताता है जो उसे उसकी पर्सनल क्वालिफ़िकेशन के कारण उसे मिली है। ठीक है जी। अगर तो एक पर्सन जो है हाई पोजीशन पर है तो वो ज़्यादा मोटिवेट होगा और जो है वो अदर्स से जो है डिफरेंट बिहेव करेगा। तो एक जो पर्सन की पोजीशन है, एक पर्सन का जो स्टेटस है वो डिफरेंट होता है, जिससे उसके बिहेवियर में भी जो है डिफरेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इज रोल। इट रेफर्स टू द एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ द ऑक्यूपेंट ऑफ सम स्पेशल पोजीशन। मीन्स एक पर्टिकुलर पर्सन एक पर्टिकुलर पोजीशन पर कैसा बिहेव करता है, ये हम उसके रोल के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। आई होप जो है टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ गिव अ बिग स्माइल। फ्रेंड्स, अगर आपको ग्रुप डायनामिक के रिगार्डिंग जो है या अदर टॉपिक के रिगार्डिंग क्विज़ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम है लव यू माँ टीचिंग क्लासेस। Thank you.